सोचिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। आप मानसिक परेशानी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। वो डॉक्टर अपना सफ़ेद कोट पहनकर आपको ये आश्वासन देता है कि मैं आपका इलाज करूँगा, आपको ठीक करूँगा। लेकिन जब दरवाज़ा बंद होता है तो वो डॉक्टर बन जाता है हैवान। ना कोई आपकी चीख सुनता है, ना कोई मदद के लिए आता है। इलाज के नाम पर आपका भरोसा, आपकी मर्यादा, सब कुछ लूट लिया जाता है। आज हम ऐसे ही एक डॉक्टर की इस क्राइम स्टोरी में बात करेंगे जिसने इलाज की आड़ में अपनी 3 फीमेल पेशेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही किया जिसको सुन के आपका खून खौल उठेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है यूके मैनचेस्टर के रहने वाले 44 ईयर ओल्ड विजय गायकवाड़ की, जो पेशे से डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिक हैं और वो तरह तरह की मानसिक बीमारियों का इलाज करते थे। दोस्तों, ये कहानी है 2019-2020 की, जब विजय गायकवाड़ एक मैनचेस्टर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल में एज ए साइकाइट्रिक काम करते थे और वहाँ पर वो मानसिक परेशानियों के मरीजों को वो देखते थे। अपने डिपार्टमेंट में, अपने दोस्तों हॉस्पिटल के उस सेक्शन में इनकी काफ़ी इज्जत की जाती थी। ये बड़े ही अच्छे एक डॉक्टर थे। विजय गायकवाड़ जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये यूके में काफ़ी देर से ये रह रहे हैं। इन्होंने अपनी काफ़ी पढ़ाई जो है वो भी यूके में ली थी। उसके बाद अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद इनको वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में एज ए साइकाइट्रिक की जॉब मिल गई थी। जो दोस्तों पहली इनकी विक्टिम होती हैं वो एक महिला होती हैं जो डिप्रेशन के साथ पीड़ित होती हैं और उसके साथ साथ उनके घर का कोई ऐसा माहौल ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको मानसिक परेशानियां थी। इसकी वजह से वो डॉक्टर विजय गायकवाड़ को जाके चेकअप करवाती हैं और जब थोड़ी देर बातचीत करने के बाद विजय गायकवाड़ होते हैं वो उनको बताते हैं कि मैंने आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है क्योंकि मैं अच्छी तरह आपको चेक करना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम की रूट कोज क्या है। हालांकि दोस्तों उस पेशेंट ने, फीमेल पेशेंट ने उस टाइम ये सोचा था कि मेरे को प्रॉब्लम जो थी वो तो मेंटली मेरे को इशू है, मेरे को तो स्ट्रेस का इशू है, इसमें फिजिकली आपने मुझे एग्जामिन क्या करना है। लेकिन दोस्तों इस सीधा साधा देखने वाले डॉक्टर के जो एक पीछे शैतानी दिमाग था, उसको, उस मरीज को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब दोस्तों आप भी कहीं डॉक्टर के पास जाते तो आप भी डॉक्टर जो कहता आप नॉर्मली मानते ही हो क्योंकि उसको ज़्यादा पता है। फिर भी वो पेशेंट जो होती है वो वहां पर लेट जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट जो इस विक्टिम ने डॉक्टर के बारे में बताया, डॉक्टर विजय गायकवाड़ ने इस पेशेंट को लेटा दिया और उसके निजी अंगों को उसने छूना कर दिया। कभी वो कहीं पर टच करता डॉक्टर, कभी कहीं पर, और मरीज के रोकने के बाद भी डॉक्टर विजय गायकवाड़ उसको यही कहता रहा कि नहीं, ये फिजिकल एग्जामिन बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, इसलिए आप मुझे रोके ना। अपना पूरा उसको इनप्रोप्रिएटली टच करने के बाद जब पेशेंट गुस्से से उठ जाता है तो विजय गायकवाड़ उसको तसल्ली देता है कि आप ज़्यादा इसको इशू ना बनाएं क्योंकि ये मेरा एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, आप नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए आप ज़्यादा गुस्से ना हों। वो पेशेंट वहाँ से छोड़ के दोस्तों विजय गायकवाड़ को चला जाता है। उस समय तो दोस्तों उस महिला ने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो पहले से ही इतनी डिप्रेशन की थी। आप दोस्तों नोट करना, याद रखना एक बात कि ये डॉक्टर दिमागी परेशानियों का डॉक्टर है और आप सोचो कि वो ऑलरेडी परेशान है जिनके साथ ये ऐसा कर रहा था। ऐसा ही दोस्तों इसने दूसरे अपने पेशेंट को भी किया 2019-2020 में, जब वो पेशेंट अपने ना सोने की वजह से, जिसको इंसोम्निया भी कहा जाता है, उसकी वजह से मानसिक तौर पे परेशान थी वो फीमेल, जब वो गायकवाड़ के पास आती है उसी पैटर्न के द्वारा गायकवाड़ उनको बोलता है कि मैंने आपको फिजिकल एग्जामिन करना है। उसको भी लेटाने के बाद उसके अंगों को, निजी अंगों को इसके द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और उस पेशेंट ने रोते हुए उस क्लिनिक को छोड़ा जहां पर और लोगों ने भी उसको देखा था। लेकिन विजय गायकवाड़ से पूछे जाने के बाद स्टाफ से उन्होंने बताया कि हो सकता है कि वो मेंटली ज़्यादा अपसेट है, इसकी वजह से वो रो रही थी।
उसके बाद दोस्तों ऐसे ही तीसरे पेशेंट के साथ भी होता है, लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग होने वाला था। वो पेशेंट जो थी वो मेंटली अपसेट की वजह से इसके पास गई थी, उसी मानसिक तनाव के करके। लेकिन जब विजय गायकवाड़ ने, डॉक्टर ने, उसी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया और बाहर जाके पूरे हॉस्पिटल को उसके काले करतूत का, डॉक्टर का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। तभी हॉस्पिटल ने दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस जब आई तो उन्होंने उस महिला के बयान के ऊपर, डॉक्टर गायकवाड़ के ऊपर केस रजिस्टर किया। दोस्तों जब गायकवाड़ से पूछा गया कि आपने उनको बिना इजाज़त के आपने छुआ है, तो डॉक्टर ने उनको ये बताया कि ये महिला बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानी में है, उसको कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों मैं कहता हूं कि कौन लोग हो, कौन डॉक्टर हो यार तुम, कि तुम इस कंट्री में रह के आप सोच रहे हो आप ऐसा घिनौना गंदा काम करके निकल जाओगे। और जब पुलिस ने ये उनसे पूछताछ की कि आपने उनको मानसिक परेशानी की वजह से आपने फिजिकली क्यों किया उनको टच, दे डॉक्टर ने कहा कि ऐसे मैंने कई मरीजों के साथ किया है जिनको बड़ी मदद मिली है। जब दोस्तों गायकवाड़ ने ये बोला, पुलिस को और ज़्यादा शक शुरू हो गया। उन्होंने जो पिछले मरीज थे जिनके साथ ऐसी हरकत हुई थी उनके साथ भी कांटेक्ट किया। तो क्या होना था दोस्तों, आपको भी उत्तर का पता है कि उन्होंने भी सेम बताया कि हमें बिना रिक्वायरमेंट के इन्होंने इनप्रोप्रिएटली टच किया है, हमारे निजी अंगों को इन्होंने पकड़ा है। इसकी वजह से वो भी कंप्लेन लिखाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण करके, क्योंकि वो ऑलरेडी दिमागी परेशानी से गुजर रहे थे, उन्होंने गायकवाड़ के खिलाफ कंप्लेन नहीं की। ऐसे दोस्तों वो तीनों फीमेल विक्टिम्स ने डॉक्टर के खिलाफ हूबहू सेम जैसी जो इल्ज़ाम थे वो लगाए, और हॉस्पिटल ने अपनी इंटरनल जांच भी थी वो भी की, और पुलिस ने भी सारे गवाहों को देखते हुए, डॉक्टर का पिछला बिहेवियर देखते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। और दोस्तों ये फिर भी यही कहते रहे कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, डॉक्टर ने यही बोला सबको कि मैं तो उनको इलाज कर रहा था। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता था कि उनके मानसिक इलाज से आपको हाथ लगाने की क्या उनको जरूरत थी, इनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो दोस्तों जब इनको जज के सामने पेश किया गया तो जज ने इनसे वही सवाल किए जो दोस्तों हमारे दिमाग में थे, कि आप ऐसे पोजीशन के ऊपर काम कर रहे थे जहां पर आपकी लाखों पाउंड जो है वो तनख्वाह है, आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, इतनी रिस्पेक्टेड आपकी जॉब है, आपने लोगों की मानसिक परेशानी का फ़ायदा उठा के उनको ऐसे टच किया है। क्योंकि पुलिस भी मान रही है कि ये हो सकता है कि ये जो नंबर है वो कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे केस डॉक्टर की जो है वो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और पुलिस ने साथ साथ ये भी अपील की थी कि आप और भी ज़्यादा विक्टिम जो हैं वो सामने आएँ, ताकि जो पुलिस है उनके बयान भी ले सके। तो जज ने दोस्तों इस डॉक्टर को खरी खोटी सुनाई कि आप इंडिया से इस कंट्री में ये काम करने के लिए आए थे, आपका पेशा देखो कि आपने किन लोगों को ट्रीट करना है, ये कोई जख्मी या किसी और एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स को नहीं आप ट्रीट कर रहे थे, आप उनको ट्रीट कर रहे थे जो ऑलरेडी दिमागी तौर से परेशान थे। आपने उनको और ज़्यादा स्कार दिया है, आपने और ज़्यादा उनकी लाइफ को एक तरह से नर्क की तरह बना दिया है। तो जज ने दोस्तों पूरे गवाहों को सुनते हुए, पुलिस की सारी रिपोर्ट को सुनते हुए डॉक्टर विजय गायकवाड़ को 6 साल 6 महीने की कैद सुनाई है। और दोस्तों इसके साथ साथ इनका जो लाइसेंस है उसको भी कैंसिल किया जाएगा। हो सकता है कि इनको इंडिया वापस डिपोर्ट भी किया जाए। और दोस्तों आप सोच के देखो कि ये कितनी सेंसिटिव जॉब पर थे और इन्होंने क्या किया। तभी दोस्तों फिर इन कंट्रियों में लोग हमारी कंट्रियों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की जो कम्युनिटी में बेइज्जती होती है कि देखो कि एक डॉक्टर की जॉब पर आप काम कर रहे हो और कैसा काम कर रहे हो। ये न्यूज़ दोस्तों इतनी ज़्यादा यूके में वायरल हुई थी कि आप सोच सकते हो कि कितनी बदनामी हुई है डॉक्टर्स कम्युनिटी के। इस कंट्री में इतने अच्छे अच्छे इंडियन डॉक्टर्स
हैं, नर्सिस हैं, जो लोगों की ड्यूटी से बढ़कर भी काम करके उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी काली भेड़ों को उजागर करना, लोगों के सामने लाना हमारी जॉब है, क्योंकि इन लोगों की गलतियों से ही हमारे लोग सीखते हैं। तो आपसे दोस्तों गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग ऐसे से काम कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि इन बाहर वाली कंट्रियों में आप क्राइम करके बच के निकल जाओगे, आपकी सोच है, आप कभी ये भूल कर भी ऐसा काम ना करना, क्योंकि इस कंट्रियों में आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और एक ना एक दिन आपको जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। क्या फ़ायदा हुआ? अब पूरी आपकी जो फैमिली भी नेचुरली होगी, उनके ऊपर क्या बीतेगी? जिन पेशेंट्स के साथ आपने ऐसा किया है, उनमें से दोस्तों एक पेशेंट ने तो ये भी कहा कि मुझे अपने आप को मारना को दिल कर रहा है कि मैं ख़त्म कर लूँ अपनी ज़िंदगी के, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया। आप सोचो कि उन पेशेंट्स जो ऑलरेडी मेंटली अपसेट थे, उनके दिल के ऊपर या उनके दिमाग के ऊपर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, ये एक यूनिक केस था, मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए आपके साथ। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी? आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को जो ये सजा मिली है ये काफ़ी है, या इसको और ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।